आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुख्यमंत्री आवास में गूंजी अमन चैन की दुआ। सीएम हेमंत सोरेन की दावत इफ्तार में उमड़ा जनसैलाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इफ्तार पार्टी में मंत्रियों विधायकों ने की शिरकत और सुप्रियो भट्टाचार्य सहित सभी बड़े नेताओं ने शामिल होकर एकता का दिया संदेश। झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र का आज 17वां दिन। सिमरिया विधायक ने उठाया पानी का मुद्दा। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने दिया जवाब। गढ़वा पुलिस अधीक्षक अमन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के दिए गए निर्देश। दुमका पुलिस को मिली हाईटेक गाड़ियां। सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। और शुरुआत करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर सीएम हेमंत सोरेन की। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माह रमजान के मौके पर काकेरोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में दावत इफ्तार का आयोजन किया। इस अवसर पर रोजेदारों सहित विभिन्न धर्मों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान का पाक महीना आपसी भाईचारा का संदेश देता है। ये त्योहार हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने कहा कि माह रमजान हम सभी को त्याग, तपस्या, करुणा और मानव सेवा के लिए प्रेरित करता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त राज्यवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और उन्नति की कामना करते हुए रमजान की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन सभी अतिथियों ने सामूहिक दुआ में शामिल होकर राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली, आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। और राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आयोजित दावत इफ्तार में मंत्री इरफान अंसारी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रोजेदारों के साथ मिलकर राज्य की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए दुआ मांगी। बता दें कि माह रमजान के इस मौके पर भाईचारे और एकता का खूबसूरत संदेश देखने को मिला। देखिए, ये पाक महीना है रमजान और मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का और भाभी कल्पना सोरेन जी का, जिन्होंने अपने आवास में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया। यहाँ हजारों की संख्या में रोजगार यहाँ आए और हेमंत सोरेन जी के लिए दुआएं दी। मैंने कहा जो दुआ देगा आप अरबों रुपया कमा लीजिए, अदानी अंबानी बन जाइए, लेकिन जब तक आपके घर में दुआ नहीं होगा वो बरकत कभी नहीं हो सकता। आज मैंने दुआओं में कहा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी 20 साल नहीं बल्कि 25 साल तक इस राज्य की सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आयोजित दावत इफ्तार में कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने शिरकत की। इस मौके पर अलग अलग वर्गों के लोग एक साथ नजर आए। रमजान के इस पाक महीने में आपसी भाईचारे का खास मैसेज देखने को मिला। दावत इफ्तार में शामिल हुए हैं, सौहार्द का, प्रेम का एक संदेश है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग एक साथ बैठे हैं। और बिल्कुल यह जो रोजा का, रमजान का पवित्र पर्व है, हम सब उपस्थित होकर के उस पर्व के प्रति अपना प्रेम, अपनी सद्भावना व्यक्त किए हैं। और हमें लगता है कि ऊपर वाला अल्लाह ताला से सबने दुआ किया है कि यह राज्य सुखमय हो। यहाँ के चलाने वाले जो संतलत हैं, जो बैठे हैं सत्ता में, सारे लोग सबकी सोचे, सबके बारे में विचार करें। यही सबने दुआ किया। हमें लगता है सबकी दुआ, सबके मांगे, सबके आरजू हमें लगता है ऊपर वाला स्वीकार करेगा। और माह रमजान के मौके पर सीएम आवास में आयोजित दावत इफ्तार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और आरजेडी विधायक सुरेश पासवान ने भी शिरकत की। और बता दें कि इस खास मौके पर सभी ने मिलकर एकता, भाईचारा और आपसी सद्भाव का संदेश दिया।
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज जो है इफ्तार पार्टी कराया गया। सारे जितने भी माननीय सदस्य से लेके सारे पूरे राज्य के बहुत लोग जो है जमा हुए और इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। हम लोग अल्लाह से दुआ किए हैं कि यह हेमंत सोरेन सरकार 50 बरस तक जो है कहीं हिलेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, सभी जाति धर्म का सम्मान कर रहे हैं और आज हम लोगों ने इफ्तार के मौके पे पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे विश्व के लिए दुआ मांगी है कि सब लोग प्रेम और पूरा देश का अखंडता बरकरार रहे, आपसी प्रेम, एक दूसरे के बीच में जो विश्वास है और सद्भावना का जो भावना है वो बनी रहे। इन तमाम चीजों की दुआ यहाँ से की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास। माह रमजान के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर आयोजित दावत इफ्तार में जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शिरकत कर प्रोग्राम की रौनक बढ़ा दी। देखिए, एक हमारा जो तहजीब है उसी तहजीब के चलते हम लोग इस चीजों को, रस्मों को निभाते हैं और आज तो ये और ज्यादा दुआ का समय है जब एक तरफ लोग चांद को खोजेंगे कल परसों के बाद, तो वो सारे अरब मुल्कों में बम दिखेगी और दिख रही है। ये हमको लगता है कि बड़ा कठिन समय है हमारे देश के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए। ऐसे समय पे जो हम सबके रखवाले हैं ऊपर वाले, वो सबको सद्बुद्धि दे, दुनिया में अमन चैन हो, देश में अमन चैन हो, समाज में अमन चैन हो, राज्य में अमन चैन हो और खासकर तो मैं कहूँगा कि जो बगल का हमारा सूबा है बंगाल, वहाँ अमन चैन के साथ जो जमहूरियत का लड़ाई होगा वो सही ढंग से हो, इसी की दुआ हम लोगों ने की। और झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र का आज 17वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सिमरिया के विधायक कुमार उज्जवल ने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर सवाल उठाया। इस पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने विधायकी का संतोषजनक जवाब दिया। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में 2020 में आयोजित समीक्षा बैठक में 2020 में आयोजित कि जो भी चेकडैम में गाद भर गया या थोड़ा सा टूट-फूट में गाद भर गया या उसमें थोड़ा सा टूट-फूट हुआ है, पानी स्टॉक करने का उसमें समस्या हो रही है, पानी मनरेगा द्वारा किया जाएगा, यही निर्णय। समस्या हो रही है तो उसको मनरेगा द्वारा किया जाएगा, यही निर्णय। चेक डैम का निर्माण का ऐसा कोई विभाग में प्रावधान नहीं है। चेक डैम का निर्माण का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है महोदय कि 2024-25 के दौरान मेरी जानकारी है महोदय कि 2024-25 के दौरान गढ़वा में 9 चेक डैम, 12 करोड़ 32 लाख निकाले गए बाग में 7, लेकिन इसका फलाफल 12 लाख रुपए ही नहीं मिला, निकाले गए थे। और दूसरी बात महोदय कि मेरे भी नहीं मिला है विधानसभा क्षेत्र। और दूसरी बात महोदय की है मेरे उसमें भी बक्सा नदी पर चेक डैम बना दिया गया है, लेकिन बक्सा नदी चेक डैम बनाया गया है, लेकिन बक्सा नदी का जो जल बनाया गया है उससे आसपास के गांव ही उसका लाभ लेने पा रहे हैं। जल है वो गांव जो है आसपास के गांव ही अवस्थित है महोदय, और ऊंचाई पे अवस्थित होने के कारण पानी जो है तो सीधा नीचे से बह जाता है। झारखंड विधानसभा में जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने अपने क्षेत्र के तालाबों की सफाई का मुद्दा उठाया। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जवाब में कहा कि जल संसाधन का जो भी तालाब आता है उसको जल संसाधनों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये जो तालाब है वो एक निजी लाभ के लिए है, जैसे कि विधायक सरयू राय ने बताया, जो कि अकाल के समय राजा द्वारा बनाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि रही बात सौंदर्यीकरण की, तो आने वाले समय में 2.5 एकड़ से बड़े तालाबों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का जवाब मिला है। जवाब में जल संसाधन विभाग का कहना है कि जगराहा डैम जिसके बारे में मेरा सवाल है वह जल संसाधन विभाग का स्वामित्व नहीं है और इसकी सिंचाई क्षमता केवल 2 हेक्टेयर मात्र है, तो पुनर्स्थापन कार्य विभाग नहीं कर सकता है महोदय। तो मैं इतना ही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने जो प्रश्न पूछा है, पहले मैंने ये कहा है कि चंदवा
में टोरी रेलवे स्टेशन के पास साइडिंग से जमीन से 24 घंटे पानी निकलते रहता है और कई वर्षों से निकल रहा है लगातार महोदय। तो और वही पानी पहले का नाला बनाया हुआ है और जब 66 में 1966 में अकाल पड़ा था उस समय वहाँ के राजा लाल जगधात्री नाथ सहदेव थे, उन्होंने अपनी जमीन दे दिया कि तालाब बनाया जाए और वो पानी वहाँ इकट्ठा होगा। तो उसका महत्व यही है कि उसके कारण से पूरे चंदवा में भूगर्भ जल का स्तर महोदय ठीक रहता है, अच्छा रहता है, पशु पानी पीते हैं। और कुछ वर्षों से मत्स्य विभाग सैरात की तरह से उसकी नीलामी भी करता है। लेकिन ये तालाब जो है ये राजा का है, उनका निजी तालाब है। उस वक्त किस परिस्थिति में इनको वो बनाए थे, जैसे माननीय सदस्य सरजू राय जी बोल रहे हैं कि उस वक्त अकाल आ गया था तो राजा द्वारा बना दिया गया था और वो शहरी क्षेत्र में है। जिस सिंचाई विभाग पहली बात यह है कि वो डैम जो है वो निजी डैम है। दूसरी बात यह है कि वो शहरी क्षेत्र में है। अब ये सौंदर्यीकरण की जहाँ बात है वो जन संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। तो अभी हम लोग एक ला रहे हैं जिसमें कि 2.5 एकड़ से ऊपर जो भी तालाब सरकारी गैर सरकारी तालाब हो जल संसाधन द्वारा किया जाएगा। वो प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं। साहिबगंज के बड़ा मदनशाही गांव के 2 नौजवान अलाउद्दीन और शफाउद्दीन ने दावत इफ्तार रखकर इंसानियत की नई मिसाल पेश की है। इस इफ्तार में हर धर्म और तबके के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और मुल्क की सलामती और दुनिया में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। बता दें कि आयोजकों ने खास लोगों के बजाय गरीबों को तरजीह दी और इस पहल को खास बनाया। बता दें कि लोगों का कहना है कि हैरत की बात यह रही कि खाने में ऐसी बरकत हुई कि सबके बाद भी सामान बचा रहा, जिसे पूरे गांव में बांटा गया। हम यही देना चाहेंगे कि हम लोग इस पंचायत के जितने रहने वाले हैं, वासियों हैं, ये इफ्तार पार्टी, दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग मिलता जुलता एक साथ एक जगह एकजुट होकर ये कराए गए हैं और ताकि यहाँ का माहौल शांति चैन से रहे, उसके लिए ये दावत कराया गया है। रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा हो रहा है और आज दावत इफ्तार के एहतमाम भी किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए लोगों को? आखिरी अशरा गुजर रहा है, चंद रोज़ बचे हैं। जी, ये आखिरी अशरा गुजर रहा है और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को कि आप लोग जो भी 3 दिन जो बच गया है इसको जो है निहायत कीमती के साथ वक्त गुजारें और अल्लाह को याद करें। और ऐसे भी आखिरी अशरा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और हम सब ये जो है मेहनत करें, कोशिश करें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि जो आदमी इस महीने में भी अगर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करा सका तो वो निहायत जो है बदनसीब लोग हैं। लिहाजा हम ये मैसेज देते हैं कि अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हों कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। 2 रोज़ के बाद ईद आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस ईद पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपस में भाई लोग जितने भाई हैं जो है सवैया खाएं, लेकिन उसके साथ साथ भाईचारगी का भी जो है पैगाम दें और अपने आप को ये साबित करें कि हम सब यहाँ एक हैं और एक बनकर रहेंगे और अमन व अमान को कायम करें, ताकि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में फैले और पूरी दुनिया में फैले कि हम सब एकता हैं और एकता रहना चाहिए और हम सबको यहाँ अमन व अमान के साथ रहना चाहिए। और हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में अमन व अमान और सलामती कायम रखे। और गढ़वा पुलिस अधीक्षक अमन कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान लगभग 40 गुम मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए। एसपी ने ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट रहने, संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और डीजे पर रोक के आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मामलों को जल्द निष्पादन करने का भी आदेश दिया गया है और रोड सेफ्टी अवेयरनेस और सख्त चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया गया है।
और दुमका में बेहतर पुलिसिंग के लिए 16 थानों को 20 नई हाईटेक गाड़ियां सौंपी गई हैं। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन गश्ती को तेज करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाएंगे। हाल के दिनों में झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को नई बोलेरो गाड़ी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड ने इसका विधिवत वहाँ से उसको झंडा दिखा के भी भेजे। हम लोग के जिला को भी 20 बोलेरो वाहन मिला है, जिससे विधि व्यवस्था संधारण में कम से कम समय में कैसे पुलिस का सहयोग और पुलिस की आवश्यकता जनता को अगर होती है तो 112 में डायल करते हैं तो उसको कम से कम समय में कैसे हम लोग पुलिस का जो सुविधा उनको मिल सके, उसके लिए कि ये अच्छी पहल है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि यथासंभव कम से कम समय में पुलिस की सहायता लोगों को प्राप्त हो सके। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि एलपीजी की कमी साफ दिख रही है, लेकिन सरकार अपनी कमियों को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये संकट जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और सांसद ने केंद्र द्वारा एलपीजी के सोच समझ कर इस्तेमाल के संबंध में जारी बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, ये तो ऐसे भी जब क्राइसिस नहीं भी रहती है तब भी हम लोग चाहते हैं कि फ्यूल बचाना भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो ख़त्म तो हो ही जाएगा। और अभी ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये सही है बचाने के लिए कहना, जितना ज़रूरी है उतना ही करे, फिजूल खर्ची ना करे, क्योंकि जो भी स्टॉक हमारे यहाँ है वो अब कितने दिनों का है। लोग तो डर से अभी लाइन लगा रहे हैं एलपीजी गैस के यहाँ, और कीमतें भी तो बढ़ाई है सरकार ने। ऐसा भी नहीं कि सरकार ये कह सके कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, कीमतें बढ़ा दी हैं। उसी से पता चलता है कि आप क्यों कीमत बढ़ा रहे हैं, जबकि इतने सारे स्टेट्स में इलेक्शन है। कोई भी सरकार आमतौर पर इलेक्शन के पहले गैस की कीमतें नहीं बढ़ाते हैं ताकि उसके वोट बैंक में असर ना पड़े, लेकिन मजबूर है तभी बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज तो है और सरकार उसे दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि चूँकि इजराइल के साथ बातचीत करके और जो भी हुआ है, जो परिस्थितियां हुई हैं जिसके कारण ईरान नाराज़ हुआ है और उससे जो देश को क्षति पहुंच रही है, उसे लेकर सरकार कटघरे में है और वो अपनी कमियों को छुपाना चाहती है, इसी वजह से कह रही है। लेकिन उनका जो डर वो झलक रहा है कीमतों में वृद्धि करके, और साथ में इस तरह का बयान आने के बाद हम यही मनाते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और उसका कोई बुरा प्रभाव हमारे देश पर ना पड़े। और जामताड़ा के बूटूटी स्थित गैस गोदाम में सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि पुलिस बल मौके पर तैनात है और उनकी निगरानी में वितरण जारी है। उपभोक्ता नसीम अंसारी ने बताया कि वे घंटों से लाइन में है और वाहनों की कतार से ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। गैस के लाइन लगभग सुबह लगे हुए हैं। अभी आशा है कि गैस मिल जाएगा। 4-5 दिन बाद आज गाड़ी आया है जामताड़ा में, इसके लिए जबरदस्त भीड़ है, मारामारी चाह रहा, लेकिन गैस मिल जाएगा। आशा है गैस मिल जाएगा। गढ़वा के जुबरिया बांडा पहाड़ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में 8 मार्च से चल रहे 9 दिवसीय विराट श्री रुद्र महायज्ञ की 16 मार्च 2026 को पुण्यहुति हो गई है और मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और प्रधान संयोजक राकेश पाल ने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। बताते चले कि महायज्ञ में प्रतिदिन रुद्राभिषेक, हवन और राम कथा का आयोजन हुआ। भंडारा और मेले की व्यवस्था की गई। आयोजन समिति और जागृति युवा क्लब के सदस्यों के समर्पण से ये महायज्ञ बड़े अनुशासन और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। पाकुड़ में 15 मार्च 2026 को सदर अस्पताल परिसर के नईमुद्दीन शेख की हीरो स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई और वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। नईमुद्दीन के नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। इस चोरी ने सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कर्मचारियों की बाइक सुरक्षित नहीं है तो आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कैसे भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
बोकारो के गोमिया क्षेत्र में लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा जंगलों में आग लगाई जा रही है, जो तेजी से फैल रही है। और बता चले कि वन विभाग के आईएफएस अधिकारी संदीप सिंधे मौके पर जाकर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। संदीप सिंधे ने कहा है कि आग लगाने वाले लोग महुआ चुनने के नाम पर जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे हाथियों और अन्य जानवरों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसे लोगों पर नजर रखें और तुरंत सूचना दें। उन्होंने आगे कहा कि आग लगाने वालों को पकड़ते ही जेल भेजा जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो आग लगी हुई है। हम अभी है गोमिया ब्लॉक के बड़की पुन्नू एरिया में। ये रास्ता जो है जाता है अब आगे महुआटाड़ थाना की तरफ। थोड़ा इसको घुमाना तो देखा आप, ये देख सकते हैं पूरे एरिया में कितनी आग लगी हुई है। और उसका मुख्य कारण है यहाँ पे जो महुआ के जो पेड़ है, इस वजह से ये आग लगी हुई है। और आप ही के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं अब कि महुआ के पेड़ में जो आग जो लग रही है यहाँ पे, गाड़ी देखना तो इसमें प्रमुख रूप से हम अपना जो फायर टीम्स है उनको हम यहाँ पे भेज तो सकते हैं, लेकिन ये जो आग है, अगर लोग जब तक एक्टिवली इसमें सहभागी नहीं रहेंगे, आग को कंट्रोल करने में हमारे साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ये आग रुकने वाली नहीं है। ये आग ललपनिया पहाड़ में भी 2 दिन पहले लगी हुई थी और आपको पता है कि वहाँ पे हाथियों का भी झुंड है। तो ऐसी अगर आग लगती रहेगी तो हाथी जो है जंगली क्षेत्र से आप ही के घरों की तरफ आएंगे, वहाँ जान माल की क्षति होगी। तो हम एक कड़ी चेतावनी फिर से लो। जालौन में डीएम राजेश कुमार पांडे ने उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर वार्ड, लैब और आयुष्मान केंद्र और कैंटीन की व्यवस्था का जायजा लिया है। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने सुधार और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। जालौन के कालपी क्षेत्र के हरिगंज मोहल्ले में पायल और पत्नी और राजकुमार के साथ 13 मार्च 2026 की रात गंभीर मारपीट और लूट की वारदात हुई थी। ग्राम गुढ़ा खास निवासी नरेंद्र राम किशन और राम सजीवन और 4 अज्ञात व्यक्ति हथियारों से लैस होकर घर में घुसे और उन्होंने महिला से सोने चांदी और 70,000 रुपए नगद लूट लिए। और पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हम अपने घर में लेटे थे बाहर, तो राम किशन, राम सजीवन, नरेंद्र, इन लोगों ने रात के आके हमला किया। हमारा सामान भी सब चला गया, पैसा भी सब चले गए। अचानक हमारे पति घर में नहीं थे। कालपी थाने में जाके कार्रवाई करी तो वो कह रहे थे कि जाके जहाँ से कार्रवाई करो, इधर से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कब घटना घटी है, कब मारपीट हुई? 13 तारीख को रात को वही 12-1 बजे के टाइम में। अच्छा, कोतवाली कालपी में शिकायत की थी, उस पर क्या आश्वासन मिला था? अभी कुछ नहीं मिला है। बोलते हैं कि जांच हमने अखबार में दिया था, तो बोल रहे हैं कि जहाँ तक तुमने वो करी अखबार में छपवाया, तो बोले वहीं से जाके कार्रवाई करा दो, इधर से नहीं होगी। झांसी कुरैश नगर के कपूर टेकरी हजरत लौआ शाह बाबा मज़ार पर रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया और AIMIM के बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रभारी सैयद सादिक अली फुरकान खान सहित रईस खान और सैयद अतहर अली, शरीफ अहमद, बबलू आज़ाद, अमजद मंसूरी और फ़हीम मंसूरी और नदीम रजा ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए। बता दें कि उपस्थित नेताओं ने आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने की अपील की है। रोजा अफ्तार के बाद सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज 27वां रोजा है और रमजान मुबारक के इस मौके पर ऑल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सभी साथियों ने मिलकर कुरैश नगर में रोजा अफ्तार का आयोजन किया और दुआ की गई, इमाम साहब ने दुआ की कि देश में अमन चैन रहे और हम लोग भाईचारे से हमेशा ऐसे ही बने।
वाराणसी में चैत्र नवरात्र के पावन पर्व को लेकर नगर निगम ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी मीट, मुर्गा और मछली की दुकानों नवरात्र के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगी। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए और किसी भी उल्लंघन पर जिम्मेदारों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाराणसी एक बहुत ही धार्मिक एवं पौराणिक नगर है। यहाँ पे आगामी 19 तारीख से नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, जिसको देखते हुए माननीय महापौर जी और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा कल एक संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में 186 वर्ग किलोमीटर में जितनी भी मांस, मछली और मीट, मुर्गा की दुकानें हैं ये पूर्णतः बंद रहेंगी। साथ में यदि इसके दौरान उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि जितने भी हमारी देवी मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे विशेष रूप से दिन में 3 बार 4 बार लगातार सफाई कराया जाए, चूने का छिड़काव कराया जाए, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की जाए, कहीं भी किसी भी मार्ग पे कहीं सीवर ओवरफ्लो ना दिखाई दे और साथ में अगर पैच वर्क इत्यादि, सड़क मरम्मत इत्यादि काम है तो तत्काल इसको शीघ्रतापूर्ण करा ले, इससे किसी भी श्रद्धालु को दर्शन पूजन करने में किसी प्रकार का कठिनाई सामना न करना। ये नियम है। अब मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।